बिग बॉस से घर में हुई थप्पड़बाजी के बाद फिलहाल दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बटी पड़ी है। एक हिस्सा ये पूछता है कि भैया जो थप्पड़ पड़ा था चिंटू जी को वो ठीक था या वो गलत था, और इस सीजन का विनर कौन हो सकता है? ईशा, समर्थ, अभिषेक, अंकिता लोखंडे या फिर वो मुनव्वर फारूकी जो सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में है। दूसरे सवाल का जवाब हम चाहेंगे कि आप दें कि कौन जीतने वाला है। मुनव्वर, अभिषेक, मनारा, ईशा, समर्थ, अंकिता, इनमें से किसे आप पसंद करते हैं, और वजह भी दें कि क्यों पसंद करते हैं, क्या उनकी शख्सियत में आपको अच्छा लगा जो आप उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन हम आपको एक जानकारी देते हैं। अभिषेक को जहां बाहर सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं ईशा की मॉम की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही गई और कहा कि शेम ऑन यू, हम सिर्फ ईशा की वजह से चुप हैं। हालांकि ईशा का जो नया शो में टेलीकास्ट हुआ उसमें यह नजर आ रहा है कि ईशा ने समझ से इस बात को लेकर लड़ाई की है कि आपने ज्यादा पुकिंग कर दी। हालांकि ईशा ने खुद बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो अभिषेक के बारे में लोगों को बताई, और अभिषेक के बहुत सारे वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जहां पर उनके घुटन की बात निकल कर आ रही है कि पहले भी उन्हें ये इश्यूज थे, ऐसा नहीं कि बिग बॉस जाकर हुए हैं, और तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। बहुत सारी सिंपैथी जो है वो भी उनके हिस्से में जा रही है। लेकिन हमारा सवाल आपसे कि चिंटू को थप्पड़ मारने पर अंदर या अभिषेक को जाना चाहिए? हालांकि ये सीजन, जितने भी सीजन अब तक बिग बॉस के आए, मेरे हिसाब से सबसे कूड़ा सीजन है। कूड़ा सीजन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सीजन में कंटेंट के नाम पर सिर्फ इतना है कि भाई ये किसकी गर्लफ्रेंड है और ये किसका बॉयफ्रेंड है, और ये कहानी मुनव्वर और ईशा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इन्हीं के इर्द गिर्द सारी कहानी है। मतलब अगर आप मुनव्वर और ईशा को शो से निकाल दें तो इस शो में क्या आगे कहानी होगी, क्या स्क्रिप्ट होगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन बीते एपिसोड में जिस तरह से कहानी निकल कर आई और जिस तरह से पहले भी काफी लोग कह रहे थे, जैसे मनु पंजाबी ने पहले कहा था कि हो सकता है अभिषेक थप्पड़ मार दे, और वो हुआ। थप्पड़ की बात पहले कही गई थी और थप्पड़ पटाख से दे दिया गया। सो ये सारी बातें धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं, और आई डोंट नो क्या कहां तक कौन किसको ले जाने के मूड में है। लेकिन फिलहाल कहानी ये है कि बिग बॉस के घर में वो हर चीजें हो रही हैं जो पहले नहीं देखने को मिली थी। और थप्पड़ मारने के बाद, जैसा मैंने कहा कि ये पहला मौका है कि थप्पड़ खाने वाले पर सिंपैथी लोगों की बहुत ज्यादा नहीं है। थप्पड़ मारने वाले को लेकर अभी भी सोशल मीडिया पर उनकी जो टीम है वो काफी ज्यादा अपील कर रही है, मास अपील हो रही है कि भाई आप इसको वोट दीजिए, बचाइए। हालांकि समर्थ, मुझे लगता है कि पर्सनली उनकी कंफ्यूजन जो है वो भी एक जायज वजह है, लेकिन फिर वही है कि यार क्या कर सकते हैं वो, मतलब बड़ी कश्मकश वाली कहानी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड अपने एक्स बॉयफ्रेंड का सपोर्ट करे तो आप क्या करोगे? सो हाफ ऑफ द टाइम तो वो ईशा का दुख सुनकर परेशान होते हैं, उसके बाद इधर से लड़ाई करते हैं, और जब वो लड़ाई लड़ने आते हैं तो ईशा वापस दोस्ती कर लेती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस सीजन में पुराना सीजन नजर आ रहा है। पुराना सीजन मतलब वो जो सीजन था जिसमें बिग बॉस में रश्मि सिद्धार्थ की लड़ाई हुई थी, चाय फेंकने वाली, उसमें काफी कुछ हुआ था। अभिषेक को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। मतलब लेट्स जस्ट सी कि क्या है। अभिषेक की वोटिंग पर काफी डिपेंडेंसी होगी। हालांकि अगर आप अभिषेक को भी निकाल दोगे शो से तो फिर इस शो में बचा क्या? मतलब मुनव्वर, देखो मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस शो को अगर वोटिंग के हिसाब से होगा तो मुनव्वर शायद जीत जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं है उनके आसपास जो वोटिंग के मामले में फिलहाल इतना स्ट्रांग। अभिषेक, समर्थ या ईशा, ये सब अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन फॉलोअर हैं, और व्यक्तिगत तौर पर कोई इनकी बहुत पर्सनैलिटी की पहचान नहीं है। लोग जानते हैं थोड़ा बहुत एक सीजन की वजह से, इससे ज्यादा इनका कुछ है नहीं। उन्होंने दिखाया भी, और फिर बहुत सारी बचकानी हरकतें भी की हैं जिसकी वजह से इन पर क्वेश्चंस जो हैं वो भी जबरदस्त तरीके से उठे कि यार क्या चल रहा है। हालांकि क्वेश्चंस मुनव्वर को लेकर भी उतने उठे, लेकिन अब वो चिंटू का शर्ट उठा उठा कर दिखाना, फिर चद्दर डाल देना, फिर नाक में उंगली करना, ये मतलब आई स्टिल बिलीव कि ये बहुत ही इमेच्योर चीजें जो हुई, और इसी का असर है शायद कि वो नेक्स्ट लेवल पे कहानी गई। बट आप अगेन वही कहानी कि आप 18, 19, 20 साल के लड़कों को अगर ला रहे हो तो फिर आप उनसे ये चीजें एक्सपेक्ट। लेकिन अभी भी मेरा यही मानना है कि आई डोंट थिंक इस हफ्ते अभिषेक को आप बाहर कर पाओगे, बिकॉज सोशल सपोर्ट उनका बहुत ज्यादा है। सोशल सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया है, और इतना सोशल सपोर्ट पाने के बाद उन्हें कोई बाहर कर दे, ये मेरे समझ से परे। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर एनीवन टू डू दैट राइट नाउ। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस हफ्ते मेरे हिसाब से अभिषेक जो हैं वो बाहर नहीं जा रहे हैं, ये मेरा अपना मानना है।
थप्पड़ वाले मैटर को अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा और अलग तरीके से देखा जाएगा। बिग बॉस से घर में जो भी लोग कर रहे हैं, अगर वो बाहर पर भी नज़र रखते होंगे तो मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ को वो समझेंगे, जानेंगे कि अभी सिंपैथी जो है वो किस तरफ जा रही है और किस तरह से जा रही है, कौन किसके बारे में कितनी बात कर रहा है। लेकिन अगेन, आपको क्या लगता है कि ये बिग बॉस का सबसे बोरिंग सीजन था? या 3 सवाल मेरे, एक सबसे बोरिंग सीजन क्या ये है, दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग सीजन आपकी नज़र में बिग बॉस का कौन सा सीजन था जो आपको सबसे ज़्यादा मजा आया था? क्या बिग बॉस देखते भी हैं? और इस सीजन में आपको जीतता हुआ कौन नजर आ रहा है, कौन सा वो कंटेस्टेंट है? मेरे हिसाब से मुनव्वर को जिता देंगे अगर जेन्युइन वोटिंग हुई, बिकॉज वोट बैंक के हिसाब से उनका स्ट्रांग है। बाकी अंकिता नंबर 2, मनारा 3, मतलब मनारा 3, 4, 5 में रहेंगी, और अभिषेक और आप अभिषेक नहीं, मतलब अभिषेक, विक्की भैया या फिर ईशा में से कोई 2 और आ जाएंगे। ये मेरे हिसाब से टॉप 5 के कंटेस्टेंट हैं। आपके क्या है? और थप्पड़ वाले कांड को आप कैसे देखते हो, बताइएगा।